हेलो मैं लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन नया जाल बुन रहे हैं। तो क्या है इन लोगों की सोच और कैसे इनकी चालें फेल होंगी। तो ये है डिवाइन टाइम, तो देखने की कोशिश करेंगे क्या है सारी चीज़ें, कौन से जाल फैलाए जा रहे हैं आपके लिए, बिछाए जा रहे हैं, क्या आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। देखो, एनर्जी को पिक करके ही टैरो की रीडिंग की जाती है, तो आप एनर्जी सेंड करेंगे कमेंट्स के माध्यम से, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, सुपर थैंक्स करके भी दे कर सकते हैं। सुपर थैंक्स जब आप करते हैं तो डिवाइन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तो कमेंट्स में कुछ समझ ना आए तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे बहन भाई जो भी आते हैं वीडियो पर और लाइक नहीं करते हैं, तो सुन के थोड़ा सा लाइक तो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पहले आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद आपकी रीडिंग बुक हो जाती है और रीडिंग हो जाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दुश्मन है आपके, आपको पता है ये कौन से वाले दुश्मन की बात हो रही है। तो ये दुश्मन कोई बाहर से नए कुछ उत्पन्न नहीं होते हैं, आप सभी को पता है ये दुश्मन कौन से हैं, मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उसी के बारे में ये रीडिंग है। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी क्योंकि टीवी चल रही है उधर, और इस रूम में भी आवाज़ आ जाती है, कितनी कोशिश करूँ, मैं कोशिश करती हूँ शायद ना आए। तो बात करते हैं आज की रीडिंग की। देखो, ये दुश्मन जो हैं आपके लिए नया जाल बुनने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ किया है इन्होंने कि पूरी तरीके से आपके जीवन को जैसे तहस नहस कर दिया, लेकिन इनको सुकून नहीं मिला। आप दूर चले गए, इनसे दूरी बना ली, सब कुछ कर लिया, आपने रिश्ते निभाने की भरपूर कोशिश कर ली, इनसे सलाह समझौते करने की कोशिश कर ली, पर इनकी समझ में नहीं आई और आप पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ के, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी सोच लेकर बैठ गए। फिर भी इन लोगों को चैन नहीं पड़ा अब, क्योंकि ये दुश्मनी है। हो सकता है ये कोई पास्ट का कर्मा रहा हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी तो नहीं कि पास्ट का सारा कर्मा हम ही करके आए हैं, है ना। कुछ तो नया क्रिएट कर रहे होंगे। तो आपके जीवन से ऐसे कुछ लोग जुड़ गए जो मनुष्य के रूप में शायद राक्षस ही हैं। वो केवल दिखने में मनुष्य हैं, जिनके मन में दया भाव नहीं है, जिनके मन में प्रेम नहीं है, वो किसी राक्षस से कम नहीं हैं। आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हो सकता है ये आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार, आपके कार्य क्षेत्र से जिसके भी बारे में देखकर आप सोच रहे हैं उनकी ही ये रीडिंग है, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है यहाँ, और बहुत कुछ खोया है आपने, और बहुत कुछ छोड़ दिया है, मूव ऑन किया है आपने। कोई स्थान परिवर्तन किया है, या रिश्ते से कोई मुंह मोड़ा है, या स्थान परिवर्तन करने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि कार्ड ही ये बता देता है। देखो, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में रहे आप इनकी वजह से, लेकिन आपने अपने आप को जैसे तैसे उभारा, आगे बढ़ने की कोशिश की, धीमे धीमे आप कदम बढ़ा रहे हैं, उभर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वीडियो के माध्यम से, कभी टैरो के माध्यम से, कभी किसी तरीके से अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लगाकर आप अपने आप को हील कर रहे हैं। पर इन लोगों को जो आपके दुश्मन बनकर बैठ गए हैं, इनको आपके ऊपर तरस नाम की चीज़ नहीं आती है। इनको जब भी देखो मौका मिलता है, आपको पिन चुभाने से बाज नहीं आते हैं। आपके लिए हमेशा साजिशें रचते रहते हैं, और आज भी ये कहीं ना कहीं साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनकी सोच यही है कि आप जो अपने अंदर जो है शांति लेके आए हैं, दरअसल बौखलाहट है इनकी, बौखलाहट कहूँगी मैं। जब लोग आपके ऊपर बस नहीं चलता है, हर चीज़, हर समस्या लाकर आपके ऊपर खड़ी कर देते हैं, और किसी प्रकार से आप दुखी होना जब छोड़ देते हैं,
तो क्या होता है, बौखलाहट हो जाती है। फिर नई नई चीज़ें सोचते हैं कि कैसे ही इसको दुखी करना है, इसको तो दुखी देख के मुझे मज़ा आता है, ये रो क्यों नहीं रहा है या रही है। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग बराबर है। तो क्या करते हैं, नई योजना, नए तरीके, नया उत्पाद मचाने की सोचते हैं। तो जैसे ब्रांड होते हैं ना, नए नए मार्केट में आते रहते हैं, नए प्रचार होते रहते हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ही दुश्मन जो होते हैं, नए नए क्रिया प्रक्रियाएं करके आपका ध्यान अपनी तरफ रखना चाहते हैं, आपको हमेशा परेशान देखना चाहते हैं। अब हुआ इसके विपरीत, है ना। इनकी सारी योजनाएं होती जा रही हैं फेल। योजनाएं बहुत बना रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने जाल बुने हैं और फेंके हैं आपकी तरफ कि आप रोएं धोएं, इनसे मन्नतें कर लें, आप झुक जाएं, यहाँ तक झुक जाएंगे आप ख़त्म हो जाएं। आप ये सोच लें कि हाँ मैं मर जाऊँ, मैं ही ख़त्म हो जाऊँ, मैं ही, मतलब आपको डिप्रेशन में पूरी तौर से भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बस नहीं चलने वाला, क्योंकि ये चल रहा है डिवाइन टाइम। आपके साथ खड़े हैं ईश्वर स्वयं साक्षात प्रभु। तो प्रभु का आशीर्वाद जिसके साथ हो तो वो मनुष्य रूपी राक्षस क्या बिगाड़ लेंगे आपका। कभी कुछ बिगाड़ सकता है कोई, जिसके साथ ईश्वर का स्वयं का हाथ रखा हो सर पर। तो आपने केवल प्रार्थनाएं ईश्वर से की है, आपने किसी मनुष्य की हेल्प नहीं ली, सहायता नहीं ली, क्योंकि आप पढ़ चुके जीवन में अकेले। तो आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले पढ़ चुके हैं, लेकिन उस अकेलेपन से आपने सीखा बहुत कुछ है। मेरे व्यूवर जो भी हैं, जो हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं, वो धीरे धीरे हिम्मत लाएंगे। एक तरफ सारे दुश्मन इकट्ठे खड़े हो गए हैं। ये मुझे आपके घर परिवार से या कोई तो है ऐसा रिलेशन जो सारे एक होकर और आपके खिलाफ खड़े होकर साजिशें करते मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपके पर्सन या पर्सनी भी आज की स्थिति ये दिख रही है, इतने विपरीत है, किसी दुश्मन से नज़र कम नहीं आ रहे हैं। बेबीज की प्रॉब्लम दिख रही है, या तो आपको बेबी है नहीं, और हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, या हो सकता है आप में से एक कोई मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, उनके बेबी हो। कुछ ऐसी रीडिंग निकल के आई है जहाँ आपको बेबी की भी बहुत फिक्र हो रही है। दरअसल मेरे साथ भी यही है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी मेरी भी है यहाँ पर। तो बेबी की फिक्र मुझे भी है, ज़बरदस्ती रख रखा है उसको, और ईश्वर ही सद्बुद्धि दे ऐसे इंसान को। वाकई आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ मनुष्य कहलाने भर के होते हैं, जबकि उनके अंदर मनुष्यता या हृदय नाम की चीज़ नहीं होती है। ना तो उनको किसी का प्यार दिखता है, ना मानवता दिखती है, ना ममता दिखती है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त होते हैं। तो ऐसे ही लोग आपके जीवन में दुश्मन बनकर बैठ गए। तो यहाँ पर देखो, इनकी सोच यही है कि किसी प्रकार से आपको रुलाया जाए, तड़पाया जाए, आपको सुइयां चुभाई जाए, आप पल पल तड़पते रहें, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ये छिन जाए। क्योंकि अभी तक इन्होंने आपकी आंखों में जो आंसू दिए, आप रोए हैं, आपने आंसू बहाए हैं, जो कष्ट आपने उठाए हैं, वो आपको पता है कि आपका दिल कितना खून के आंसू रोया है। आप देखो, खून के आंसू तो ये भी रोएंगे, कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा लौटकर हमेशा आता है, ये ध्यान रखो आप, है ना। ईश्वर पे विश्वास रखो और भरोसा रखो कि ये जो खून के आंसू आपने रोए थे और आपने खुद ही पहुँचे हैं, बहुत अकेले मुझे दिख रहे हैं। सिर पे किसी का हाथ नहीं, कंधे पे किसी का हाथ नहीं, एक ईश्वर के सिवा। तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर से बढ़कर तो कोई शक्ति नहीं होती है। सेल्फ लव एनर्जी में आइए, आप अकेले नहीं हैं। आपको जन्म से 2 एंजल मिले होते हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको कहीं नंबर बार बार नजर आते हैं डिजिट में, नंबर 1 सी, जैसे 11 है, 66 है, 2 है, 822 हो जाता है, कुछ भी संख्या है, अगर आपको कुछ अजीब सी लगती है, आपका ध्यान खींचती है, तो वो समझ लीजिए कि वो एंजल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसको गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो एंजल जब आपसे बात कर रहे हैं तो साधारण मनुष्य की क्या आवश्यकता है कि वो आपके आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोचें, आपको प्यार करें, आपसे अच्छे से बोलें, आपकी तकलीफ़ों को समझे। अरे वो दुश्मन ही किस बात का जो आपकी तकलीफ को समझेगा। वो बिल्कुल नहीं समझेंगे आपकी तकलीफ को, क्योंकि वो दुश्मन बनकर खड़े हो गए हैं। और ये विपरीत परिस्थितियाँ जब भी मनुष्य के ऊपर आती हैं, जब भी इंसान के ऊपर आती हैं, समझ लो कुछ आपको मजबूत बना कर जाती हैं। तो मजबूत बन के रहना है, बिल्कुल किसी बात से उदास नहीं होना है। इनका जो बुना हुआ जाल है, इसको कुतर देना है, बिल्कुल कुतर देना है, कैंची लेके काट देना है यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि इनका जाल जो है यही है कि आपको कैसे ही सताया जाए, परेशान किया जाए। तो परेशान नहीं होना है, अपने आप हिम्मत रखो, क्योंकि इनकी सारी चालें फेल अपने ही आप हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर ने आपके ऊपर इतना बड़ा हाथ रख दिया है कि आपके अंदर जो संतोष, जो शांति, जो तसल्ली आ चुकी है, वो किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है। मैं ये कहूँगी ये बिल्कुल उपहार है ईश्वर का दिया हुआ, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी भटकता है एक शांति, एक सुकून के लिए, है ना? उसको पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए। आपसे एक-एक चीज़ें छिनती गई। धीरे-धीरे आप ऐसे हो गए कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए। आप ईश्वर आपकी जैसी मर्ज़ी, जैसे आप राखो, जैसे जा बिध राखी राम ताई बिध रही है। ऐसी सोच में मुझे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। ये किसकी एनर्जी है, बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताना। और थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी से आपको बहुत सारी चीज़ें टैरो के अंदर मिलती है। हो सकता है रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन आपके अंदर जो है हिम्मत ज़रूर टैरो पैदा करते हैं और सिखा देते हैं, एक मार्ग दिखा देते हैं, एक गाइडेंस दिखा देते हैं डिवाइन टैरो के माध्यम से। और मैं एक जरिया हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जरिया हूँ अब तक डिवाइन की बात पहुँचाने का। यूनिवर्स की जो भी बातें हैं टैरो के माध्यम से मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना। तो ऐसे ही आप भी चुने हुए व्यक्तियों में से हैं, क्योंकि चुने हुए व्यक्तियों के ही जीवन में इतनी सारी समस्याएं आती हैं। आपने कभी देखा कि जो हमेशा सुखी रहा हो उसने ऊंचाइयां छुई हों? नहीं, जिसके जीवन में जब देखो, जब भी किसी आप बड़े इंसान की कहानी सुनेंगे तो उसके पीछे का संघर्ष कितना होगा, ये जब पता चलता है, जब ऊंचाई के शिखर पे पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं उस गंध से निकाल के ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके अपने ही लोगों को दुश्मन बना बैठते हैं। तो आपके अपने लोग दुश्मन बन के बैठ गए हैं, क्योंकि आपको तो कहीं से कहीं पहुंचना है, आप वहीं तो नहीं रहकर मर जाना चाहेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत रखिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स एंजल आपके साथ हैं। तो आप जो भी करना चाहेंगे वो कर जाएंगे। तो इनकी सारी चालें फेल हो जानी है, क्योंकि आपकी हिम्मत जो है, जज्बा जो है, और आप इनकी तरफ ध्यान देना जो बंद कर रहे हैं, आप एक दरवाज़ा जो है इन दुश्मनों की तरफ से पूरी तौर से बंद करते जा रहे हैं। ये चाहे आपके दिल के कितने भी करीब का ये रिश्ता है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से मुंह मोड़ रहे हैं। जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है, आप उन रिश्तों से बाहर निकलते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने सोच लिया है कि मैं अब वो ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी जो रिश्ते मुझे दर्द पहुंचाते हैं। जहां मुझे जैसे खुशी मिलेगी मैं खुश रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी। तो ये जब जिस इंसान के मन में ये आ जाती है ना बात, फिर उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत फेल हो जाती है। फिर योजनाएं बनाते रहो, जाल फेंकते रहो, फंसना ही नहीं है उस जाल में। क्यों फंसना है, क्यों फंसना है? जब एक इंसान सामने वाले की सोच पहचान लेता है कि ये दुश्मन जो है मुझे सिर्फ दुख पहुंचाने के लिए ही ये सारे काम कर रहा है, तो मैं क्यों दुख लूँगा? दुख लेने जैसी चीज़ है क्या? देखो, अगर कोई आपको गाली देता है, बहुत सुंदर बात है, अगर आप वहाँ अकेले हैं, पहले तो आसपास देखिए, हो सकता है कोई हो। अगर नहीं है तो समझो कि आपको दे ही नहीं रहा है। आपके ऊपर जो ऑरा के बाहर जो नेगेटिविटी है, कोई तो उसको दिख रहा है, नेगेटिव चीज़ दिख रही है उसको, उसको गाली दे रहा है। आपको कहाँ गाली दे रहा है? नेगेटिविटी आप समझते हैं ना? तो बिल्कुल आप सोचिए, हो सकता है मेरे आसपास कोई ऐसी नेगेटिविटी हो जिसकी वजह से उसके मुंह से गालियाँ निकल रही हैं। ईश्वर उन गालियों से उस नेगेटिविटी को भगाना चाहते हैं। मैं आपके स्वभाव की नेगेटिविटी नहीं कह रही हूँ, ऑरा मंडल की नेगेटिविटी कह रही हूँ, जो अराउंड, जो आसपास, जो चारों तरफ आपका ऑरा तो प्रोटेक्ट करके रखता है आपको, लेकिन उसके बाहर कितनी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आप बस यही सोचिए कि मुझे कोई गाली क्यों देगा, मैं हूँ ही नहीं गाली खाने लायक, मुझे तो ईश्वर ने बनाया है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो आपसे चाहे 4 बातें कोई कह जाएगा, आप समझिए मुझसे कह ही नहीं सकता। ये तो कुछ देख रहा है मेरे आसपास, उस नेगेटिव चीज़ को गालियाँ दे रहा है या उल्टी बात बोल रहा है। ऐसी सोच अपने मन में रखिए, फिर बहुत सुकून शांति है। कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता। ईश्वर की मर्जी है कि आपके आसपास जो चारों तरफ हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों, उनको गालियाँ दिलवा रहे हों। समझ रहे हैं ना आप? उनके साथ परेशानियां हैं, आपके साथ कोई परेशानियां नहीं है। तो खुश रहें,
मस्त रहें, आगे हमेशा बढ़ते रहें, कहीं रुकना नहीं है। एक गाना भी है, रुक जाना नहीं करके, है ना, कभी सुनना उसको। तो रुकना नहीं है, कदमों को थामना नहीं है, आंसू बहाना नहीं है, खुश रहना है, हमेशा सोचना है मैं एक मजबूत सोल हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे पीपर्स।